जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप वार्षिक सिस्टम पर आधारित द्विवर्षीय आप प्रमाण पत्र करना चाहते हैं एकल विषय से, तो आप किस प्रकार से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी यदि आप सिंगल सब्जेक्ट से जो है एडमिशन लेना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आप किस प्रकार से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें एडमिशन के लिए, इसकी फ़ीस कितनी है साथियों, और या कितने वर्षों का आपका कोर्स है, कितने वर्षों तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आप साइंस साइड से करना चाहते हैं, यानी यदि आप साइंस साइड से करना चाहते हैं मतलब आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या फिर जूलॉजी से करना चाहते हैं, या फिर आप हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, उर्दू, दर्शन शास्त्र, इन सब से यदि आप जो है एकल विषय में जो है अध्ययन करना चाहते हैं, एकल विषय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं साथियों, तो आप किस प्रकार से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहें यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड साथियों नए अपडेट और नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है और जो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हम आपको बता दें, इसमें आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं यदि इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। पहला तरीका यह साथियों कि यदि आपके नज़दीक में क्या है, यदि आपके नज़दीक में कोई भी एचडी सेंटर साथियों, तो आप अपने एचडी सेंटर पर जाएं, वहाँ से उनसे बात करें और उनसे बात करके वहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पहला तरीका यह है। और दूसरा तरीका इसका यह साथियों कि आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर जब ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होता है तो आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के साथियों ऑनलाइन भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे एडमिशन लेंगे देखिए, सिंपली साथियों आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और जब इस प्रकार इसका होम पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा तो आप नीचे आएंगे। नीचे साथियों यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा एडमिशन का, तो सिंपली आप इस एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं या आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया गया सत्र 2024-25 के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इस पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो आप नीचे आएंगे। जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, सिंपली आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो आएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि यदि आप पहली बार आवेदक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप ऑनलाइन प्रवेश सिस्टम के होम पेज पर उपलब्ध कार्यक्रम टैब पर क्लिक करें और वांछित यानी अपनी इच्छा के अनुसार अपना कार्यक्रम का चयन करें, और जो इसकी पात्रता है, जो इसकी मापदंड है, शुल्क है, विवरण है, अवधि आज सहित कार्यक्रम के विवरण को ध्यान से पढ़ें। और आपसे यह भी अनुरोध है कि कॉमन जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जो उल्लिखित विश्वविद्यालय के नियमों को ध्यान में लिखें, यानी उसको पूरा डिटेल आप पढ़कर तभी आप नए पंजीकरण के बटन पर क्लिक करें। यानी जो इसका प्रॉस्पेक्टस दिया गया है उसको एक बार आप डाउनलोड करके पूरा ध्यान से साथियों जरूर पढ़ें। बाकी आप पंजीकरण के समय साथियों कृपया अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर प्रदान करें। यानी जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो आपका ईमेल आईडी होगा, वो वही ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर आप इसमें अंकित करें जो आपके पास परमानेंट हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि वही हर जगह साथियों आपका क्या देगा, काम देगा। ठीक है, बाकी साथियों यहाँ देखिए आप अपना जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय सबसे पहले आप अपना पूरा नाम डालेंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसको आप डालेंगे, फिर री इंटर करेंगे अपनी ईमेल आईडी को, फिर अपना पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे, आप 8 अंक का अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर जो एक कैप्चा कोड है इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, इसको फिल करने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आप ये रजिस्टर वाले ऑप्शन पर रजिस्टर पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, पहला चीज़
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको पंजीकरण के समय कृपया आपका जो ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर वो आपको देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना जो यूज़र नेम चुनते समय याद रखें कि 8 से 16 अक्षरों के बीच आपका होना चाहिए, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम होगा वह देखिए चुनते समय वह जो आपको 8 से 16 अंक के बीच में आपको चुनना है। इसके बाद आपका जो पासवर्ड चुनेंगे, आपका जो पासवर्ड होगा या भी आपको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल होगा 8 से 16 बीच के अंक का, ठीक है। और अनिवार्य जो जानकारी भरने के बाद आप लास्ट में सबमिट करेंगे, जो भी डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है। लास्ट में आप सबमिट करेंगे और आपका यूज़र नेम तुरंत आपको जो ईमेल आईडी होगी SMS के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगली बार यानी जब दोबारा से आप जो है लॉगिन करेंगे उसके बाद उपयोगकर्ता का जो नाम होगा और पासवर्ड उसको आप याद रखेंगे। और यदि आप पहले से पंजीकृत हैं अर्थात आप मौजूदा यूज़र हैं तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेते समय? सबसे पहले आपके पास जो स्कैन किया गया फ़ोटोग्राफ होगा वह कम से कम 100 KB से कम आपके पास होना चाहिए। स्कैन किया गया जो आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होगा वह भी 100 KB से कम होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की जो स्कैन कॉपी होगी वह भी 200 KB से कम होनी चाहिए। जैसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र हुआ उसकी स्कैन कॉपी भी आपके पास 200 KB से कम होनी चाहिए। जो आपका श्रेणी प्रमाण पत्र है जिसे हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी आपकी जो होनी चाहिए। यदि आप SC ST और OBC हैं तो आपका वह भी लगेगा, उसका भी स्कैन आपको अपलोड करना होगा, वह भी 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद साथियों आप जो है इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेते समय, यानी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता का मतलब जैसे आपका BA का मार्कशीट हुआ, इंटर का मार्कशीट होगा, इन सब का 200 KB से आपका कम लगेगा। बाकी आपका फ़ोटो और सिग्नेचर तो साथियों आपका लगेगा ही। फिर इस सारा लगने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट लगने के बाद आपको उसके बाद आपका पेमेंट होगा। और पेमेंट का जो तरीका है, पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंक के द्वारा, या फिर आपके पास UPI तो आप UPI द्वारा भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। और कितनी इसकी फ़ीस लगती है, इस फीस के बारे में भी आप जान लीजिए। तो साथियों यदि आप जो है वार्षिक सिस्टम पर जो आपका आधारित है द्विवर्षीय एकल विषय में, ठीक है, क्या है द्विवर्षीय एकल विषय में जो आपका प्रमाण पत्र है साथियों उसको आप करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है उसके बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए जो इसकी फ़ीस है साथियों, ठीक है, जो इसकी फ़ीस हम आपको बताते हैं। देखिए यदि आप जो है 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं सिंगल सब्जेक्ट से और आर्ट से आप करना चाहते हैं, आर्ट से करने का मतलब साथियों यदि आप हिंदी से करना चाहते हैं, किससे, यदि आप हिंदी से करना चाहते हैं या फिर आप संस्कृत से करना चाहते हैं, ठीक है, संस्कृत के अलावा आप भूगोल से करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इतिहास से करना चाहते हैं, ठीक है, इतिहास के अलावा आप जो है समाजशास्त्र से कर सकते हैं, समाजशास्त्र के अलावा आप दर्शन शास्त्र से कर सकते हैं, किससे आप दर्शन शास्त्र से कर सकते हैं। और दर्शन शास्त्र के अलावा साथियों आप उर्दू से भी कर सकते हैं। यदि इन सब सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब यदि आप 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट आप आर्ट से करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट हमने आपको बताया इन सब से आप करना चाहते हैं तो ये आपका मिनिमम 2 साल का कोर्स है, मैक्सिमम 4 साल तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। या हिंदी माध्यम में UPRT यानी ओपन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इनकी जो फीस साथियों वह 4000 रुपये है, कितनी है, और 4000 रुपये इनकी फ़ीस है। और ये 4000 रुपये जो इसकी फ़ीस है साथियों यह 1 साल की फ़ीस होगी। क्या होगी, ये आपकी 1 साल की फ़ीस होगी, ठीक है। और इसमें एडमिशन लेके जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे BA पास होने चाहिए। यदि आप सिंगल सब्जेक्ट यानी एकल विषय में यदि आप 2 वर्षीय प्रमाण पत्र करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसका जो एग्ज़ाम होता है साथियों वह ईयरली होता है, यानी वार्षिक सिस्टम पर आधारित होता है। और यही चीज़ हम आपको बता दें, यदि आप एकल विषय में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम आप करना चाहते हैं विज्ञान से यानी साइंस साइड से, जैसे साइंस साइड से का मतलब हो गया साथियों जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, ठीक है, इससे आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं या फिर फिजिक्स से आप करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप मैथ से करना चाहते हैं या फिर जूलॉजी से करना चाहते हैं, इन सब से यदि आप करना चाहते हैं, आपका साइंस साइड के अंतर्गत आता है सब सारे सब्जेक्ट, तो साइंस साइड से आप करना चाहते हैं तो भी आपको मिनिमम 2 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम आप 4 साल तक इस कोर्स को कर सकते हैं। या भी हिंदी माध्यम में ओपन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इसकी जो फीस है 1 साल की
वह 5,000 रुपये है। कितनी है? इसकी जो फीस है वह 1 साल की 5,000 रुपये है। और इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप जो है BSc कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, BSc के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। इसका भी जो एग्ज़ाम होगा वो ईयरली होगा, यानी वार्षिक सिस्टम पर ही होगा। ठीक है, तो ये था साथियों, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से हो एकल विषय से, किससे, यदि आप एकल विषय में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम करना चाहते हैं, चाहे आप साइंस साइड से करना चाहते हो, चाहे आप आर्ट से करना चाहते हो, तो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट अवेलेबल हैं हमने यहाँ पे आपको बता दिया। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के नाम हमने आपको यहाँ पे बता दिया है जिनसे आप कर सकते हैं। उनकी फ़ीस कितनी है और एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी यहाँ पे हमने आपको बता दिया साथियों। बाकी इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, हम उसका जवाब आप तक जरूर पहुँचाएँगे। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।